पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। रांची में सीएम के निर्माणाधीन स्टेट हैंगर का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता समयबद्धता पर दिया जोर। अधिकारियों को नियमित निगरानी के दिए निर्देश। जेएमएम प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया संबोधित। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। राज्य में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बैठक आयोजित। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की अध्यक्षता। महिलाओं ने अपनी समस्याएं अनुभव किए साझा। पाकुड़ में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने की प्रेस वार्ता। मंत्री रणधीर सिंह का पप्पू यादव पर तीखा हमला। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लगाए आरोप। झारखंड में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर बैठक आयोजित। कृषि वैज्ञानिक और जिला बीज पदाधिकारी रहे मौजूद। बीज उत्पादन को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा परिसर में निर्माणाधीन स्टेट हैंगर और संबंधित आधारभूत ढांचे के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण और समयबद्धता की विस्तृत समीक्षा की। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों और समय सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए पूर्ण किए गए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य के सतत विकास, आधुनिक और सुदृढ़ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण अपरिहार्य है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्माण प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकों और श्रेष्ठ संसाधनों और प्रभावी प्रबंधनों का उपयोग सुनिश्चित करने और कार्यों की निरंतर निगरानी के आदेश दिए। उन्होंने किसी भी प्रकार की शिथिलता को अस्वीकार बताते हुए त्वरित क्रियान्वयन पर बल दिया। इस दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरबा राजकमल सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है, जिसमें इस वर्ष 95.27% छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि टॉप 3 रैंक में कुल 12 विद्यार्थियों ने स्थान बनाकर शैक्षणिक उत्कृष्टता का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं परिणाम घोषित होते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं स्कूल व घरों में जश्न का माहौल देखा गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सफल छात्रों और उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। साथ ही कम अंक आने वाले विद्यार्थियों को निराश न होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए छात्रों को निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया। झारखंड में ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 24 अप्रैल को रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह मुखिया सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों से पंचायत प्रतिनिधि भाग लेंगे। इससे पूर्व पंचायती राज निदेशक बी राजेश्वरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए तैयारियों की सराहना की है। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को विकास, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को एक साझा मंच प्रदान कर उनके अनुभवों का आदान प्रदान करना और ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी एवं सशक्त बनाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 23 अप्रैल को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया है कि 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ था, तब देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने सीमित संसाधनों और तकनीकी के बावजूद
सफलतापूर्वक चुनाव जो है संपन्न कराया था। वहीं भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि आज की उन्नत तकनीक के दौर में भी चुनाव आयोग पारदर्शिता बनाए रखने में विफल दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है। उन्होंने दावा किया है कि प्रथम चरण के चुनाव में लगभग 14.5 लाख मतदाताओं के नाम संदिग्ध तरीके से प्रभावित हुए हैं, जबकि करीब 12.5 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की बात सामने आई है। इसके साथ ही उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका उपयोग मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। 23 अप्रैल ये तारीख हिंदुस्तान के जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी तारीख बनने वाला है। जब 1952 के बाद पहला जब चुनाव हुआ था तो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब ने जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, संचार भी कम थे, आवागमन की भी बहुत कमियां थी, उस वक्त भी चुनाव जब हुआ तो वोटर रोल के साथ हुआ, हम लोग जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं। सुकुमार सेन साहब हमको लगता है सपने में भी नहीं सोचे होंगे, जिस बंगाल से वो प्रतिनिधित्व करते थे, कि उसी बंगाल में इलेक्टोरल रोल को ही सस्पेंड करके फिर से चुनाव होगा। इसलिए आज 23 तारीख आगामी दिनों के लिए नजीर होकर यह तारीख रही। आज प्रथम चरण के 152 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, वहां लगभग 14.5 लाख वोटर्स को न्यायाधीकरण के समक्ष लटकाकर यह संदेश दिया गया कि तुम इस बार वोट नहीं करोगे। एक चुनाव आयोग का महामृत्युंजय मंत्र है SIR, मतलब गहन पुनरीक्षण सर्वेक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। लेकिन SIR मैं क्यों कह रहा हूं महामृत्युंजय मंत्र? अब देखिए खेला कैसा है। SIR शुरू हो चुका है, हम लोग सबको जानते हैं। गृह मंत्री जी ने कहा सेंसस शुरू हो गया, मकानों की गिनती कर रहे हैं। तो भाई चुनाव आयोग क्यों मकानों की गिनती कर रहा है? इससे दो फायदे। एक तो हमारे जो घोर विरोधी है उनका मकान तक आइडेंटिफाई कर लो, और दूसरे हाथ से भाई उसका धर्म भी जान लो। क्योंकि बहुत सारा, मान लीजिए यहां एक रांची में अपार्टमेंट है, उसका नाम है संतुष्टि, है ना? ये संतुष्टि तो हम कहे संस्कृत से आया हुआ हिंदी शब्द है, लेकिन उसके रेसिडेंट कौन है? हमको लगता है कि हमारे मुसलमान भाई लोग हैं। अब यदि संतुष्टि को
जैसे एसआईआर लिखेगा संतुष्टि, वो संतुष्ट हो जाएगा कि इसमें तो हिंदू लोग रहता होगा, भाजपा को वोट देगा। गलती से कहीं वो छूट गया तो भाई वहां रहने वाले जो मुसलमान है वो तो हमें वोट नहीं करेंगे। रांची के रेडिशन ब्लू होटल में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अहम राउंड टेबल बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की है। वहीं बैठक में विधायक श्वेता सिंह, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई गण्यमान्य मौजूद रहे। इस दौरान राज्य भर से आई ग्रामीण महिलाओं ने अपनी समस्याएं और अनुभव साझा किए। बैठक में महिलाओं के सशक्तिकरण को केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी तक विस्तारित करने का जोर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और तकनीकी जुड़ाव सहित समग्र नीति की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई है। महिलाओं के लिए आवंटित बजट के प्रभावी उपयोग पर सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें आगे मुख्यमंत्री समक्ष रखा गया है और इसके लिए एक कोर कमेटी गठित की जाएगी। जेएसएलपीएस के द्वारा आज यह जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राउंड टेबल आयोजित किया गया, उसमें विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञ, आप चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड की हों, एजुकेशन से जुड़े हुए हों, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और अन्य कल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, और यहाँ पर पद्मश्री चुटनी देवी चमरी जी यहाँ उपस्थित हैं। आप इन सब लोगों के, तमाम लोगों के इकट्ठा होने पर हम लोगों ने जो चर्चा की, उससे यही बातें निकल करके आई हैं कि झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सिर्फ लाइवलीहुड से जोड़ करके नहीं हो सकता। एक हॉलिस्टिक, एक ओवरऑल पॉलिसी बनने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, उनके डिग्निटी, उनके टेक्नोलॉजी से जुड़ने की तमाम बातें हों, और विशेष करके बजट जो सरकार के तरफ से महिलाओं के लिए एलोकेट होने से ही वो सही मायने में सशक्तिकरण उनका हो सकता है। इस चर्चा से जो बातें निकल करके आई हैं, उन तमाम बातों को हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। एक कोर कमेटी बना करके आज के जो प्रयास हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्रयास आज विभाग के द्वारा किया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य को एक सशक्त ग्रामीण महिला पॉलिसी देने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। हमारे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम का काफी आवश्यकता भी है, और हर एक विभाग को अपने स्तर से ऐसे कार्यक्रम कराने की जरूरत है, ताकि जो जमीनी स्तर में जो हकीकतें हैं वो सामने आ सके, ताकि जो योजनाएं बनाई जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो भी उन आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो मैं माननीय दीपिका पांडे जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और सभी क्षेत्र से यहाँ पे एनजीओज हो, एकेडमीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, तमाम जगहों से लोग आए हुए थे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। झारखंड मुख्य रूप से अपने अपार खनिज संसाधनों के लिए विख्यात है, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों से सटे होने के कारण यहाँ गर्मी भी अधिक पड़ती है। यही कारण है कि इन दिनों गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे ध्यान में रखते हुए बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जानवरों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते तापमान से लोग जहां राहत के उपाय खोज रहे हैं, वहीं बेजुबान जानवरों के लिए ये मौसम और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। ऐसे में राजधानी रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में वन विभाग और उद्यान प्रबंधन द्वारा जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ओरमांझी जैविक उद्यान में व्हाइट टाइगर, शेर, तेंदुआ,
और हिमालयन भालू जैसे जानवर इन दिनों बाथ टब और कूलर का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। गर्मी से राहत देने के लिए उनके बाड़ों में कूलर लगाए गए हैं। वहीं पानी से भरे टब की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित में रख सके। हाथियों के लिए विशेष रूप से बड़े टब बनाए गए हैं जिनमें उन्हें रोजाना सुबह और शाम नहलाया जाता है। बढ़ती गर्मी में जानवरों को मिल रही सुविधाओं को लेकर भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए बाड़ों के आसपास पुआल की दीवारें बनाई गई हैं, जिससे गर्म हवा का असर कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि मांसाहारी जानवरों जैसे शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है, जबकि अधिक पानी की आवश्यकता वाले हिमालयन भालुओं के लिए अलग से जल टब तैयार किए गए हैं। बढ़ती गर्मी में आमतौर पर खान पान में विशेष ध्यान रखने की बात कही जाती है और ये जानवरों पर भी लागू होती है। पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि इस मौसम में जानवरों के खान पान में भी बदलाव किया गया है। शाकाहारी जानवरों को मौसमी फल, विशेषकर आम, दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें पर्याप्त पोषण मिल सके। वहीं सभी जानवरों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए नियमित रूप से ग्लूकोज का घोल भी दिया जा रहा है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में अवस्थित विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों, कुल लगभग हम लोग 1650 वन्य प्राणी हैं, जिसमें पंछी, मांसाहारी, शाकाहारी और रेप्टाइल्स, इस तरह का अलग अलग प्रजातियां, करीब करीब 91 प्रजाति के हमारे वन्य प्राणी हैं, जिनको हम लोग गर्मियों में बचने के लिए या गर्मी से लू नहीं लगने के अलग अलग टाइप का हम लोग व्यवस्था किए हैं। आप देखे होंगे कि मांसाहारी में हम लोग फूस का छावनी किए हैं, ये नाद बनाए हैं, बड़ा सा नाद, जिसमें हमारे टाइगर जो है, बाघ जो है, हम प्रतिदिन उन लोग सुबह शाम अपना जाके शरीर को भिगोते हैं। और साथ ही साथ उन लोग को खान पान पर भी व्यवस्था चेंज किया गया है। उन लोग को ग्लूकोन डी पीने के पानी के साथ दे रहे हैं और अंडा अभी हम लोग गर्मी में बंद कर दिए हैं। और मांस को हम लोग जो गर्मी का आहार तालिका है उसके अनुरूप हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ मल्टीविटामिन प्रतिदिन दे रहे हैं, ग्लूकोन डी दे रहे हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर दे रहे हैं। उसी प्रकार का जो शाकाहारी जैसे हमारे भालू हैं, ये हिमालयन भालू के पास हम खड़े हैं और हिमालयन भालू को मौसमी फल हम लोग तरबूजा, खीरा, केला, पका हुआ पपीता, इस तरह का फल हम लोग को प्रतिदिन दे रहे हैं ताकि इन लोगों को गर्मी का इफेक्ट नहीं पड़े। साथ ही साथ छावनी अलग से बनाया गया है, पंखा का व्यवस्था, कूलर का व्यवस्था सभी वन्य प्राणियों में किया गया है। वो इंडिविजुअल कूलर हम लोग की व्यवस्था की है। इसी प्रकार के पंछियों में हम लोग विभिन्न जगह जगह पर पानी का व्यवस्था किए हैं। कुछ जगह फव्वारा भी लगाए हैं, जो कि फव्वारा पंछियों के लिए बहुत राहत है। और साथ साथ फूस का छावनी किए हैं। उन लोग को बी कम्प्लेक्स मल्टीविटामिन हम लोग प्रतिदिन पीने का पानी में देते हैं। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश साहू और पशु चिकित्सा पदाधिकारी और मांझी जू। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की खासियत ये है कि ये एक प्राकृतिक जू की श्रेणी में आता है, जहां जानवरों को जंगल जैसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ मौजूद घने पेड़ पौधों के कारण तापमान अपेक्षाकृत नियंत्रित रहता है, जिससे जानवरों और पर्यटकों दोनों को गर्मी से राहत मिलती है। उद्यान घूमने आए पर्यटक अभिजीत मोइत्रा ने बताया कि उन्होंने कई जानवरों को पानी में नहाते और खेलते देखा, जो बेहद आकर्षक अनुभव रहा। वहीं रांची निवासी सोमा मोइत्रा ने कहा कि ओरमांझी जैविक उद्यान हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है और यहाँ गर्मी का एहसास काफी कम होता है। उन्होंने बताया कि सफेद बाघ और भालू को करीब से देखना उनके लिए खास अनुभव रहा। पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के इस मौसम में सभी जानवरों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि किसी जानवर में गर्मी से संबंधित समस्या के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत उद्यान के रेस्क्यू सेंटर स्थित अस्पताल में उसका इलाज किया जाता है। स्वस्थ होने के बाद उसे पुनः उन्हें निर्धारित स्थान में छोड़ दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, इस चिलचिलाती गर्मी से जानवरों को राहत देने के लिए
वन विभाग और उद्यान प्रबंधन की सराहनीय पहल है। इस पहल से उद्यान के जानवरों को जहां तपती गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज रांची। पाकुड़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पप्पू यादव पर महिलाओं के प्रति अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए इसे निंदनीय बताया है और उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। वहीं रणधीर सिंह ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि समाज में गलत संदेश भी देते हैं। उन्होंने पप्पू यादव के राजनीतिक आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि जनता वैसे नेताओं को पहचान चुकी है और आने वाले समय में उन्हें इसका जवाब मिलेगा। और इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं और बहुत ही घटिया सांसद हैं, असभ्य हैं, अकर्मण्य हैं, महिला विरोधी हैं। जिस तरह से उन्होंने हमारे देश की मां बहनों के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है, पप्पू यादव को खुद समझना चाहिए। उनकी बीवी मिसेज भी राजनीति में है, तो अपनी मां बहनों, अपने घर को उनको देखना चाहिए, झांक के देखना चाहिए। और जिस तरह गलत आरोप हमारे देश की मां बहनों के ऊपर उन्होंने लगाने का काम किया है। जमशेदपुर जिला कृषि विभाग कार्यालय में बीज उत्पादन के माध्यम से झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि वैज्ञानिक, जिला बीज पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, तकनीकी प्रबंधक, एपीओ और प्रोग्राम मैनेजर उपस्थित रहे। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी विवेक विरवा ने मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन प्लस की विस्तृत जानकारी देते हुए बीज उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाकर अन्य राज्यों पर निर्भरता खत्म करना लक्ष्य है। साथ ही विज्ञान केंद्र और बीज निगम, अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां सहयोग से किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित की जाएगी ताकि किसान स्वयं बीज तैयार कर सरकार को आपूर्ति कर सके। सबको जोहार। मैं जिला कृषि पदाधिकारी कुंडू सिंह। आज जो बैठक हुई है वो विशेषकर जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्स पर जो है हम लोग विशेष बैठक रखे थे। और इस बैठक का जो मेन उद्देश्य क्या है कि जो दलहन फसल जो हमारे क्षेत्र में होते हैं उन दलहन फसलों को जो है हम लोग सिर्फ किसानों के माध्यम से उत्पादन करने का लक्ष्य है। और वो जो बीज उत्पादन होगा और वो उसको जो है सरकार जो है उसको कर देगी ताकि यहाँ पर जो है यहाँ किसानों को इससे लाभान्वित किया जा सके। क्या क्या बातों को बताया गया? इस बैठक में मुख्य रूप से जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक, झारखंड सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ प्रखंड लेवल से प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, इसके अलावा एपीओ के जो है उनकी कार्यपालक पदाधिकारी, आपका एसएसजी के कुछ मेंबर्स जो है इस बैठक में उपस्थित हुए। और इसमें जो है विशेषकर फोकस जो किया गया वो दलहन के उत्पादन पर फोकस किया गया। दलहन के जो उत्पादन का लक्ष्य जो है इन सबों को दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने पाकुड़ के राजबाड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं जो जनगणना और परिसीमन के बाद वर्ष 2029 में लागू होगा। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर इस विधेयक के विरोध महिला विरोधी मानसिकता दिखाने का आरोप लगाया है। साथ ही पश्चिम बंगाल की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर चुनावी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। रणधीर सिंह ने बताया कि महिलाओं के अधिकार के समर्थन में बीजेपी 25 अप्रैल को रांची में आक्रोश मार्च निकालेगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी। देखिए 16 सब दोनों जगह पे सरकार और सरकार के समर्थित गुंडे और सरकार के जो सरकारी तंत्र जो लगातार उनका दुरुपयोग होता था, इस बात नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए विवाद हो रहा है।
आप लोग जहाँ पाकुड़ में बैठे हैं, यहाँ से पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सटा हुआ है। हम सभी हमारी मीडिया के साथी लगातार आप लोग बंगाल आते जाते भी रहे हैं। हम लोग यहाँ से धुलियान का बॉर्डर है, यहाँ से फरक्का का बॉर्डर है, मालदा का इलाका, मुर्शिदाबाद का पूरा इलाका है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से दादागिरी वहां हुई। आम जनमानस बहुत दिक्कत पाता था। पहली बार चुनाव आयोग ने पैरामेट्रिक फोर्स वहां लगाया है। आप पूरी जो है चुनाव आयोग की निगरानी में, पैरामेट्रिक फोर्स की निगरानी में चुनाव हो रहा है। छह गुंडे, टीएमसी के गुंडे, डीएमके के गुंडे को हालत खराब हो गया पूरे देश में, तमिलनाडु के अंदर और बंगाल के अंदर, इसलिए ये लोग मुक्ता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।